रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना था उसको लेकर के दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सरकार को बड़ी राहत मिली है। ईवीएम वीवीपैट को लेकर के दायर याचिकाओं पर ये बड़ा फैसला आ चुका है। ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियां 100% मिलान की मांग वाली याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि एक याचिका लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि ईवीएम के जरिए जो वोट डाले जा रहे हैं उससे वीवीपैट की पर्चियों का मिलान किया जाए, 100% मिलान जो है वो किया जाए। इसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा था। फैसला आ चुका है, सरकार को राहत मिली है। चुनाव आयोग को माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग को राहत मिली है क्योंकि चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से जवाब जो है वो दाखिल किया था। 100% मिलान की बात थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब जो मांगा था उसमें सुप्रीम कोर्ट को जो जवाब दाखिल किया था चुनाव आयोग ने, तो चुनाव आयोग के लिए ये बड़ी राहत कह सकते हैं क्योंकि याचिका खारिज कर दी गई है। जो टिप्पणियां की गई हैं कोर्ट रूम के अंदर वो भी आपको बताते हैं, जिसमें कहा गया है कि वोटर हैज नो फंडामेंटल राइट टू गेट हिज और वोट वेरीफाइड थ्रू वीवीपैट। यानी जो मतदाता है उसका फंडामेंटल राइट नहीं है जिससे कि वो अपने वोट को वेरीफाई कराए वीवीपैट से। और पहले भी कहा था कि ईवीएम पूरी तरीके से जो है वो सुरक्षित है और पारदर्शी है, ऐसे में इसकी जरूरत नहीं है। गौरव श्रीवास्तव ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या हुआ कोर्ट रूम में, बताएं फैसले के बारे में। बिल्कुल, देखिए, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस मामले में सुनवाई की थी और एक लंबी सुनवाई चली और ये कहा गया याचिकाकर्ताओं द्वारा कि ये वोटर का अधिकार है कि वो ये जाने कि आखिर जो उसने वोट डाला है उसकी जो पर्चियां वीवीपैट में बॉक्स में गिरती हैं वो सही तरीके से गई हैं और किसी भी विवाद की स्थिति में 100% पर्चियों का मिलान जो है वो ईवीएम मशीन से किया जाए। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कुछ डाउट्स थे जिन पर चुनाव आयोग से सवाल पूछा गया और उसके बाद उसकी विश्वसनीयता को लेकर ईवीएम की तरफ से चुनाव आयोग की तरफ से जवाब भी दिया गया। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग की जवाब से संतुष्ट दिखा है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, और दो अलग अलग फैसले जाहिर तौर पर दिए जा रहे हैं लेकिन दोनों ही जजमेंट जो है वो कंकरिंग है, यानी कि दोनों ही जज एक मत से फैसला दे रहे हैं। और ऐसे में ईवीएम की विश्वसनीयता पर जितने भी सवाल फिलहाल खड़े हो रहे थे उन पर लगाम लग गया है। और आज हम देखें तो लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग भी अभी भी जारी है और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला न सिर्फ ईवीएम की विश्वसनीयता को बढ़ाने वाला है, बिल्कुल जाहिर तौर पर लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी काम आएगा। लेकिन जिस तरीके से बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की जा रही थी, अलग अलग वकील कई बार इस तरह की दलीलें भी दे रहे थे, इन सभी को पूरी तरह से जो है वो चुनाव आयोग ने फिलहाल खारिज कर दिया है। और अब देखना होगा इस तरीके से जो ऑपरेटिव पार्ट होता है जजमेंट का जो पढ़ा जा रहा है उसमें क्या ईवीएम की सुरक्षा को लेकर भी कोई बातें की सुरक्षा को लेकर भी कोई बातें कही जाती हैं कि किस तरीके से कोई छेड़छाड़ ना हो, ये सुनिश्चित हो। हालांकि कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि किसी भी तरह से किसी भी वोटर का ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो अपने वोट्स को वेरीफाई करे वीवीपैट की पर्चियों के जरिए। तो